चलिए तो अभी तक जो है ना कि जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो बहुत हो चुकी है ना। इस कविता को अलग दुनिया में लेकर के चलते हैं, ठीक है। वीर रस क्या है कि अभी क्या है, जैसे वीर रस की कोई सभी कविता भी देखने को नहीं मिला है ना। और ये जरूरी है कि हमारे इतिहास के बारे में भी लोगों को पता रहना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो अपना जो परिचय है मैं कुछ इस तरह देना चाहता हूँ। कहीं पे पढ़ा था कि खिला उजरे चमन में हूँ मगर मैं फूल ताजा हूँ, कि खिला उजरे चमन में हूँ मगर मैं फूल ताजा हूँ, इसी छोटी सी उम्रों में मैं सदियों का तकाजा हूँ। कि खिला उजरे चमन में हूँ मगर मैं फूल ताजा हूँ, इसी छोटी सी उम्रों में मैं सदियों का तकाजा हूँ। और ये चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, ये चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, गमों की गोद में खेला मैं अभावों का मैं राजा हूँ, गमों की गोद में खेला मैं अभावों का मैं राजा हूँ। तो चलिए अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिन्हें महाराणा प्रताप के बारे में पता भी होगा और बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा, है ना। हालांकि अकबर बाबर जो भी थे सबको बेहतरीन पता होता है, बट महाराणा प्रताप के बारे में मुझे नहीं लगता है बहुत लोगों को पता होगा यहाँ पे। ये कविता मैंने लिखी थी और बहुत बड़ी कविता है, तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ समय के बदले, है ना। तो धिक्कार शुदा उन माथों को जिन्हें राणा का सम्मान नहीं, धिक्कार शुदा उन माथों को जिन्हें राणा का सम्मान नहीं, अकबर बाबर बहुत पढ़ लिए जाकर पढ़ो राणा का नाम कभी। धिक्कार शुदा उन माथों को जिन्हें राणा का सम्मान नहीं, अकबर बाबर बहुत पढ़ लिए जाकर पढ़ो राणा का नाम नहीं। और मैं देखूं प्रेम तो कृष्ण लिखूं, मैं देखूं प्रेम तो कृष्ण लिखूं, यदि मर्यादा तो राम, और यदि देख लूं क्रोध तो मैं लिखूं परशुराम। मैं देखूं प्रेम तो कृष्ण लिखूं, यदि मर्यादा तो राम, और यदि देख लूं क्रोध तो मैं लिखूं परशुराम। और दिल कहता है लिखने प्रेम की मीठी बातों को, और क्रोध कहता है लिख डालो तुम राणा के संग्रामों को। दिल कहता है लिखने प्रेम की मीठी बातों को, और क्रोध कहता है लिख डालो तुम राणा के संग्रामों को। तो मैंने लिखा कि भारत भूखे वीरों की कतारें बड़ी ही लंबी है, कि भारत भूखे वीरों की कतारें बड़ी ही लंबी है, उन्हीं में से महाराणा जिनका चेतक बनाता संगी है। और नारा शिव का लगते ही मुगलों का मर्दन शुरू हुआ, रूप धरा कालेश्वर का मुंडों का खंडन शुरू हुआ। बहलोल खान जब सामने आया तो गुस्से में खड़ग उठा लिया, कि बहलोल खान जब सामने आया तो गुस्से में खड़ग उठा लिया, और कर प्रहार अपने भुजा से उसे बीचों बीच ही फाड़ दिया, कर प्रहार अपने भुजा से उसे बीचों बीच ही फाड़ दिया। और रद्र रूप राणा का देख मुगलों ने दांते खींच लिए, रद्र रूप राणा का देख मुगलों ने दांते खींच लिए, और भय से फेंका अस्त्रों को जो डर से प्राण ही खींच लिए। और दुआ प्रजा की, ये लास्ट पंक्ति मैंने लिखी थी कविता की, मैंने पहले बताया कि कविता बहुत बड़ी है ना। उसकी छोटी पंक्ति मैंने लास्ट में लिखी थी कि दुआ प्रजा की दवा औषधि काम नहीं आ पाया, और एक झलक जो शाम हुआ फिर सुबह नहीं हो पाया। और अकबर के भी नैन झरे जब प्राण शरीर से छूटा था, कि अकबर के भी नैन झरे जब प्राण शरीर से छूटा था, अत्यंत समर्पण शौर्य भाव से एक वृक्ष से पत्ता टूटा था, अत्यंत समर्पण शौर्य भाव से एक वृक्ष से पत्ता टूटा था। चलिए अभी जो भी नवयुवक होंगे सभी अभी भगत सिंह इत्यादि को मानते होंगे, है कि नहीं है, जो रहना भी चाहिए। तो उन्हीं के ऊपर मैंने कविता लिखी और उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि कोई 23 की उम्र में हुआ शहीद तो किसी को प्रेम का सौगात मिला, कि कोई 23 की उम्र में हुआ शहीद तो किसी को प्रेम का सौगात मिला। कोई मर मिटा वतन पे तो किसी को सौंदर्य रूप श्रृंगार मिला, कोई मर मिटा वतन पे तो किसी को सौंदर्य रूप श्रृंगार मिला। और वीरों की इस भूमि को न केवल प्रेम समर्पण बतलाओ, कि वीरों की इस भूमि को न केवल प्रेम समर्पण बतलाओ, इस भूमि पर बलिदान हुए तुम वीरों को मत झुठलाओ। क्या भूल गए तुम भगत सिंह की मनमानी को, क्या भूल गए हो तुम भगत सिंह की मनमानी को, अंग्रेजों की नींद उड़ाई याद करो बलिदानी को, और गोरों की रगरट को तोड़ा भगत सिंह मतवालों ने, छठी की याद दिलाई थी सुखदेव राजगुरु यादव, छठी की याद दिलाई थी सुखदेव राजगुरु यादव। चलिए एक और कविता है छोटी सी, अक्सर अभी क्या है ना, जब इस शहर देख लीजिए कहीं भी देखिए रेप एक बहुत बड़ा केस है,
है ना। और बहुत समस्या है अभी लेकर के हमारे जनरेशन के लिए ये चीजें। तो उसके ऊपर एक लिखा था नवरात्रि के टाइम पे कि हे स्वप्न स्वरूपा ममता मई 10 भुजाओं वाली, हे स्वप्न स्वरूपा ममता मई 10 भुजाओं वाली, लो अवतार दोबारा पापियों का मर्दन करने वाली, लो अवतार दोबारा पापियों को मर्दन करने वाली। और हर बेटी हर स्त्री में ये है जो अंश तुम्हारी, बिलख बिलख पुकार रही कि रक्षा करो हमारी, बिलख बिलख पुकार रही कि रक्षा करो हमारी। और ये द्वापर का है समय कहाँ जो कृष्ण यहाँ पर आएंगे, कि द्वापर का है समय कहाँ जो कृष्ण यहाँ पर आएंगे, त्रेता की तो बात नहीं राम किसका रक्त बहाएंगे। और मैं कुछ चाहूं लिखना भी तो शब्द मौन हो जाते हैं, कुछ चाहूं लिखना भी तो शब्द मौन हो जाते हैं। और इस बैसीपन के रूप के सामने शब्द शन्न हो जाते हैं। और जो मिल चुकी प्रतिष्ठा बेटियों को वो प्रतिष्ठा सम्मान कहाँ, हर गली हर नुक्कड़ पे बैसीपन का है श्रृंगार, हर गली हर नुक्कड़ पे है बैसीपन का जो श्रृंगार सजा। तो राह चलते बेटियों को छेड़ते ये भेड़िए, अभी की जनरेशन में देखता हूँ जाकर है ना, कि राह चलते बेटियों को छेड़ते ये भेड़िए, आंगन की एक कली को इज्जतों से तार तार करते भेड़िए। और अंतिम पंक्ति लिखा था कि हैवानियत का ओढ़े चोला इज्जतों पे वार किया, कि हैवानियत का ओढ़े चोला इज्जतों पे वार किया। और मानवता को कर शर्मसार इंसानियत को है त्याग दिया, इंसानियत को